नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से कागज लगेंगे, यानी कि कौन कौन से दस्तावेज तैयार करवाने होंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी क्या राय है पंचायत चुनाव को लेकर? आपको यदि कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है, यही हम आपको बताएं। आपके सामने याद रखना है, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, सबसे अच्छी वीडियो है। और वीडियो तो मैं लगातार बनाता रहता हूं, कभी कभी एक ही टॉपिक पर कई बार बनाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी चैनल से जुड़ते जाते हैं। ग्राम प्रधान चुनाव हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे? पहला नंबर भैया आप सबको पता है 21 साल उम्र है तभी पंचायत का चुनाव लड़ा जा सकता है। 21 साल उम्र होनी चाहिए और वोटर लिस्ट में आपके गांव में आपका नाम होना चाहिए। उसके बाद या उसके पहले ही आपको यह देखना होगा कि जो सीट आती है एससी के लिए, ओबीसी के लिए, सामान्य के लिए, महिला के लिए, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। चाहे आपकी 21 साल उम्र भले हो, लेकिन अगर सीट ओबीसी की आई है तो ओबीसी ही लड़ पाएगा, एससी की आई है तो एससी ही लड़ पाएगा, एससी महिला आई है तो एससी महिला ही लड़ पाएगी, ओबीसी महिला आई है तो ओबीसी लड़ पाएगी। इस चीज को भी ध्यान देना है। उसके बाद नामांकन पत्र आपको खरीदना पड़ता है। नामांकन पत्र 4 सेटों में आप दाखिल कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों का नामांकन रद्द हो जाता है, तकनीकी गलतियों के कारण नाम रद्द हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, बहुत सावधानी रखनी है क्या क्या बनवाना है। नामांकन फॉर्म 4 होता है, 4 सेट होता है, कम से कम 2-3 तो पक्का भरना चाहिए, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नामांकन पत्र आपके स्थानीय निर्वाचन कार्यालय जैसे आपके ब्लॉक में, ग्राम प्रधानी के चुनाव में आपके ब्लॉक से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मतदाता सूची में नाम, मैंने आपको बताया वोटर आईडी भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। शपथ पत्र, संपत्ति के संबंध में, अपराध के संबंध में, योग्यता के संबंध में, आय के संबंध में शपथ पत्र होना जरूरी है। शपथ पत्र लगाना जरूरी है। भाई आपकी संपत्ति कितनी है, अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं तो उसको भी बताना पड़ता है। और जांच होते समय अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों को पता लग गया कि आपने गलत बताया है तो आपका पर्चा तुरंत निरस्त हो जाएगा। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के लिए, एससी के लिए चुनाव लड़ना है तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र उनके मायके वाला लगेगा, यानी कि ससुराल वाला नहीं लगेगा। आयु प्रमाण पत्र, आयु 21 साल होगी। नो ड्यूज एनओसी प्रमाण पत्र, पंचायत, सहकारी समिति, बिजली आदि से अगर कोई पैसा बकाया होगा आपका, 1 साल से अधिक का अगर कोई पैसा बकाया तो उसको जमा करके उसके लिए एनओसी प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा। प्रस्तावक का विवरण, जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके प्रधानी में आपके गांव के जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उन लोगों में 2-3-4 लोगों को तैयार रखो, कम से कम 2 लोग तो लगेंगे ही प्रस्तावक, वहां पर ले जाना पड़ता है, उनके भी हस्ताक्षर भी होते हैं, लेकिन जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा वही हो पाएगा प्रस्तावक। नामांकन शुल्क चालान या रसीद द्वारा वर्ग और आरक्षण के अनुसार अलग अलग। नामांकन शुल्क में जैसे नामांकन में सबसे पहले नामांकन का फॉर्म मिलता है। फॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बीडीसी का लड़ना है तो लगभग पिछली बार तो 300 था बीडीसी के लिए, प्रधानी के लिए, जिला पंचायत के लिए 500 का था, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 150 था। देखो अब की बार महंगाई बढ़ गई है तो हो सकता है बीडीसी के लिए, प्रधान के लिए 500 का नामांकन पत्र हो, ये भी हो सकता है। सरकार है, सरकार बढ़ा देती है, निर्वाचन आयोग बढ़ा देता है, तो ये 500 मैक्सिमम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी रहना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट साइज की फोटो
रहनी चाहिए, ताजी वाली फोटो रहनी चाहिए, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। शौचालय की घोषणा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रारूप 4 घा आवश्यक है कि अगर आपके मतलब शौचालय तो लगभग सब लोगों के यहाँ बन गया है, जिन लोगों के यहाँ नहीं बना है भाई वे लोग बनवा लें, और उसके लिए घोषणा करनी पड़ेगी। पता लग गया शौचालय नहीं बना तब भी समस्या हो जाएगी आपके लिए। अनुलग्नक फार्म, व्यक्तिगत और संपत्ति विवरण हेतु अनिवार्य फार्म। व्यक्तिगत संपत्ति आपको देना पड़ेगा, व्यक्तिगत संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा, और जो भी अन्य संपत्तियां हैं आपकी उसका भी विवरण आपको देना पड़ेगा कि आपके पास संपत्ति कितनी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियम व शर्तें क्या हैं? आयु सीमा नामांकन की तिथि तक 21 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में नियम बनने जा रहा है कि जो लोग हाई स्कूल पास हैं, देखो जैसे प्रधान उद्धान है, कम से कम कक्षा 8, हाई स्कूल, इंटर, ये नियम होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में जो नेता हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जिनको जनता चुनती है, कम से कम उन लोगों के लिए नियम होना चाहिए कि कुछ ना कुछ पढ़े होने चाहिए। हमें नहीं कह रहे कि हाई स्कूल है चाहिए, इंटर है चाहिए, ग्रेजुएशन है चाहिए, एक अच्छा 8 तो भी पढ़े हो, 10 भी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, ये होना चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड है, अगर कोई लंबित मामला हो, वैसे भी जिसके ऊपर आप जो आपराधिक दोषी है भैया वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसका नामांकन निरस्त हो जाएगा। एक होता है आरोप। आरोप का मतलब किसी के ऊपर आपराधिक आरोप है तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो दोषी हो चुका है, जिसको सजा मिल चुकी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। नामांकन प्रक्रिया, व्यक्तिगत रूप से नामांकन दाखिल करना चाहिए, डाक से या प्रतिनिधि से नहीं। जैसे बहुत सारे लोग डाक से भेज देते हैं या किसी को भेज देते हैं, खुद जाइए, क्योंकि जहां पर आपका सिग्नेचर नहीं रहेगा वहां पर आप तुरंत सिग्नेचर कर देंगे, और पता लगा आपने अपने किसी व्यक्ति को भेजा है, किसी प्रतिनिधि को भेजा है, तो आपको फिर बुलाएगा, आपको अंदर जाने में भी दिक्कत होगी, समय खर्च होगा। तो व्यक्तिगत नामांकन डालना चाहिए। महत्वपूर्ण सलाह, सभी दस्तावेज मूल और सत्यापित प्रति के साथ रखें। सभी दस्तावेज आपको अपने पास रखना है मेन, और जो जिस पर सत्यापन होता है, आयोग के अधिकारियों का सत्यापन होता है। कम से कम 2 प्रतियों में फार्म अवश्य, मतलब मैंने शुरू में बताया नामांकन का जो फार्म होता है कम से कम 2 सेटों में दाखिल करें। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार से सत्यापन कराना ना भूलें। नोटरी और तहसीलदार से सत्यापन कराना जरूरी होता है। आखिरी तारीख से पहले नामांकन करें ताकि त्रुटि में सुधार हो सके। जैसे बहुत सारे लोग आखिरी दिन नामांकन करते हैं, आखिरी दिन से अच्छा है 1-2 दिन पहले ही नामांकन करिए, क्योंकि नामांकन के लिए बकायदा समय मिलता है। तो ये सब नियम है, ये सब कागजात लगेंगे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपकी कमेंट का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।